आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों के। होगा कि हम उसकी संगे बुनियाद रख चुके हैं। अली अकबर हॉस्पिटल जो 100 बेड का बनने जा रहा है, हमारा वाडिया हॉस्पिटल जो 100 बेड का बनने जा रहा है। आज जिस जगह पर आप और हम मौजूद हैं, हारून अहमद अंसारी साहब के नाम से नाम दिया गया इस हॉस्पिटल को। ऐसे कई अनेक बड़े काम, हमारे कामों की लिस्ट फहरिस्त बहुत लंबी है और आवाम के सामने है। आवाम ने जिस भरोसे के साथ हमें इक़्तिदार सौंपा था, हमने करीब करीब जितना हो सकता था, जितनी हमने हमारे वक्त में कोशिश की, उनकी उम्मीदों से ज़्यादा हमने काम करने की कोशिशें की हैं। और इंशाअल्लाह आगे अगर आवाम हम पर इसी तरह से भरोसा करती है और आवाम हमारे साथ है, तो ये विकास काम जो मालेगांव शहर में हर तरफ नज़र आ रहे हैं, इंशाअल्लाह इससे कई ज़्यादा काम हम करने के लिए उनके साथ शाना बशाना रहेंगे। आवाम से गुजारिश है कि काम करने वाले लोग और मालेगांव शहर का विकास करने वाले लोगों के साथ रहें। बस इतना ही मैं आवाम से अपील करना चाहती हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के हिस्ट्री में जो कैंप हॉस्पिटल, मॉड्यूलर हॉस्पिटल अपन ने बनाया है, मैडम 4 महीने के अंदर 100 बेड का मॉड्यूलर हॉस्पिटल पब्लिक के लिए अपन ने 2 दिन पहले ओपन किया है। वहाँ पर 100 बेड्स का हॉस्पिटल है और सभी फैसिलिटीज़ हैं, ऑपरेशन थिएटर है, आईसीयू बेड है, और वो हिस्ट्री हो गया कि 4 महीने के अंदर हमने वो हॉस्पिटल लोकार्पण कर दिया है। ये जानबूझ के भी बताना चाहता हूँ। बताने की दरअसल इसलिए ज़रूरत पड़ी कि वो भी यही तायरा मैडम के कार्यकाल का एक नमूना है और ऐसा बहुत सारा काम है जो हम नदी के उस पार भी किए, लेकिन मालेगांव शहर की एक लोगों ने एक ऐसी दिशा बना दी है कि भाई अगर नदी के उस पार की बात करें तो बोले उधर कैसा बना, इधर कैसा बना, ये सब भागड़ पैदा होती है। इसलिए अभी आप यहाँ हारून अंसारी हॉस्पिटल में देखो, कमिश्नर साहब ने दूरअंदेशी से काम लेते हुए उसको यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बैठाया और बहुत बड़ा ये प्लांट है। अभी कमिश्नर साहब बता रहे थे कि भाई मैं हर रूम में जाके जहाँ तक के ऑक्सीजन का कनेक्शन दिया हुआ है, हर रूम तक पे जाके जायजा दिया कि वहाँ ऑक्सीजन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमिश्नर साहब का इंटरेस्ट, सेक्रेटरी साहब का इंटरेस्ट, तायरा मैडम का इंटरेस्ट और ये मालेगांव महानगर पालिका की जो बॉडी है आज की, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेके बहुत काम किया है और हमने हमारी तवक्को पे, हमारी ताकत के मुताबिक काम किया। इंशाल्लाह अगर पब्लिक हमको आगे ही मौका देती है तो इससे बहुत अच्छे काम होंगे। आप लोग के चैनल के माध्यम से हम मालेगांव शहर वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी तायरा मैडम सेक्रेटरी साहिबा ने कमिश्नर साहब से बहुत रिक्वेस्ट करके ये बोला है कि कमिश्नर साहब उसके लिए हामी भरे और बोले कि ये बॉडी, अगली बॉडी आने से पहले मैं गवर्नमेंट से ऐसा कुछ काम करवा के ला दूँगा कि मालेगांव शहर में जो हमको धुलिया सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता है या बम्बई नासिक जाना पड़ता, वो हॉस्पिटल यानी वहाँ ना जाना पड़े और मालेगांव शहर में वो काम हो जाए। गरीबों के जो राशन कार्ड के काम होते हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, कमिश्नर साहब की वो प्लानिंग है। कमिश्नर साहब अभी सेक्रेटरी साहब तायरा मैडम को बोलने पे बोल रहे थे कि अगला महापुर बैठने से पहले हम लोग बहुत सारे ऐसा काम करने वाले हैं कि मालेगांव शहर को हम जब इलेक्शन आएगा तो वो बताएंगे कि हमने और भी क्या क्या काम किए। आप चैनल के माध्यम से इतना ही बोल के अपनी बात खत्म करते हैं। शुक्रिया। लोग मेयर बनते हैं तो विजिट कराते हैं, तुम दौर इक़्तिदार खत्म होने के बाद क्या थिंकिंग है? आज के विजिट का मतलब ये था कि जो वादा किया वो पूरा किया। और इसके अलावा भी कुछ काम जारी होंगे? अभी बहुत काम जारी है और होने वाले हैं। जो काम मियाद ख़त्म होने के बाद भी इंशाल्लाह आप लोगों को काम ही काम नज़र आएंगे। इतने कामों की शुरुआत हमने की है।
अभी अपन हारून अंसारी हॉस्पिटल में बैठे हैं, वाडिया और अली अकबर का भी काम तो कहाँ तक पहुँचा है अभिषेक के तब? वो दोनों हॉस्पिटल का काम शुरू है और वो हॉस्पिटल भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सब तमाम तर सहूलियात से बिल्कुल लबरेज हो। दरअसल कमिश्नर साहब जब यहाँ पर वो हॉस्पिटल का प्रस्ताव सेक्रेटरी साहब दायरा मैडम ने रखे तो कमिश्नर साहब ने उसकी जो तैयारी की है वो ऐसी तैयारी है कि आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि बिल्डिंग बनने से पहले बिल्डिंग की मट्टी निकाल के उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। तो ये समझने के लिए कि मट्टी कितना वजन बर्दाश्त करेगी कितना नहीं करेगी, ये फॉरेंसिक लैब में भेजा गई अली अकबर और वाडिया की मट्टी। और उसके बाद जैसे वहाँ पे 3 मंजिला बोलो 4 मंजिला बोलो जो इमारत बनेगी तो वो ऐसे इंशाल्लाह ऐसी पायदार रहेगी कि मालेगांव शहर वालों को ये समझ में आएगा जब वो हॉस्पिटल बनने लगेगा। देर हो रही है ठीक है, लेकिन उससे हमको अड़चन नहीं है। हमने अगर वाडिया हॉस्पिटल बंद करा तो उसके बदले में हारून अंसारी हॉस्पिटल चालू कर दिया है, जहाँ मालेगांव की आवाम को दिक्कत का सामना आज नहीं करना पड़ रहा है। और इंशाल्लाह अली अकबर की जब शुरू करेंगे तो मालेगांव शहर वालों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई अब हमारे दोनों हॉस्पिटल बंद हो गए तो हमने कहाँ जाना है, अब तकलीफ होगी। इंशाल्लाह बॉडी ने ऐसा काम करके रखी है कि आगे जब तक वो हॉस्पिटल बन नहीं जाता पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी। और कमिश्नर साहब का भी बहुत इंटरेस्ट है, मैं आप लोगों को बहुत खुल भी नहीं बताना चाहता वो बात, कमिश्नर साहब का बहुत इंटरेस्ट है, आप लोगों को 1-8 महीने के अंदर समझ में आएगा। लेकिन मैं इसलिए ये बात यहाँ बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कल अपोजिशन ये बोलेगा कि ये तो हमने सुझाया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारा काम जो दायरा मैडम सेक्रेटरी साहब कमिश्नर साहब के मदद से गवर्नमेंट से सुझाए है वो आपको 1-2 महीने में दिखने लगे हैं कि वो काम आ रहे हैं। रोड की क्वालिटी बहुत बेहतरीन बनी है, बहुत एक मरतबा हो गया काम हो गया, तो आगे की रोड भी ऐसी बनेगी इंशाल्लाह इसी बनेंगे। और आगे से यही क्वालिटी में काम करना है ताकि हमारा शहर बहुत अच्छा और खूबसूरत दिखे। अभी धूल बोल के बहुत धूल गांव बोल के बहुत इन्हें उसमें इंसलेक्ट की गई, जबकि गांव हमारा ही है। अगर हम मालेगांव शहर की बुराई करें तो हमारी बुराई कर रहे हैं, अपनी बुराई कर रहे हैं। उसके लिए भी अभी कमिश्नर साहब बता रहे थे कि 2-4 दिन में वो धूल खींचने वाली गाड़ी भी आ जाएगी। और हमारे जो ट्रैक्टर बंद पड़े मालेगांव महानगर पालिका के वो जैसे अपने वाटर विलेज को और तमाम वो ठेका दिया गया है तो हमारे ट्रैक्टर रखे हुए हैं तो वो ट्रैक्टर पे हम वो धूल की मशीन कमिश्नर साहब अभी लगाने वाले हैं। कमिश्नर साहब वही बता रहे थे कि मैं 2 दिन अभी यहाँ नहीं था मालेगांव में, तो वही सब तैयारी में लगा था। इंशाल्लाह 2-4 दिन में आप लोगों के सामने वो सब भी आ तुमने काम फंड तो पास करके लेके आगे बढ़, लेकिन काम के अंदर कुछ अभी तुमने सर्वे की तो कुछ फॉल्ट नजर आया, कुछ कमी बेची, जैसे कुसुम्बा रोड में बोले 3 मीटर 3 फीट और बढ़ना चाहिए। नहीं वो उसको कमी नहीं बोला जाएगा, उसमें एडिशनल वर्क जैसे फंड करना पड़ेगा। नहीं पाइपलाइन है, वहाँ पे पाइपलाइन है या नाला जो है उसका विड्थ बढ़ाना है, इसके लिए रुके। नहीं तो वहाँ पेवर ब्लॉक का हमारा पहले से प्लानिंग है, ऐसा नहीं कि एस्टिमेट में भी है वो। मैडम आप लोग रोड का काम करते हो, अतिक्रमण साफ नहीं पाते तो आवाम को भी अतिक्रमण के बारे में कुछ बोले आवाम को। मैं अतिक्रमण के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे अतिक्रमण का मुद्दा आता है तो अतिक्रमण उठाना है लोग और वो लोग भी रेडी होंगे, लेकिन उनको जहाँ पर शिफ्ट करना है वो बिल्डिंग का कुछ मरम्मत बाकी है। तो हमने वो कंसर्न जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे भी कांटेक्ट किया है। 200-250 घर बनाने के बाद में एनक्रोचमेंट का ड्राइव स्टार्ट करेंगे, लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। साहब ये रोड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट होता है ये होम इंक्रोचमेंट नहीं, ये जो ठेला गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उसका बंदोबस्त 14 तारीख के बाद होने वाला है। ओके काम किया है जो मालेगांव शहर पूरे मालेगांव शहर में हर जगह पर काम जारी है, कुछ काम जारी है, कुछ हो चुके हैं। तो हमने काम किया है, इसके लिए हम विजिट कर हमारे काम पूरे हुए हैं, मुकम्मल है, सही है, सब तरीके से रोड रास्ते बने हैं, उसका आज ये एक विजिट था। अब हमने काम किया तो हम तो देखेंगे, इसके लिए आज ये विजिट हमने किया। सब असलम भाई आजम जवान के प्रशासक अभी बैठ जाएंगे तो आप लोगों का दौर इख्तियार खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोग रियासती और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड लाने में माहिर है, तो वो कोशिश तो जारी रखी जाएगी। नहीं माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब बोलो, आसिफ भाई बोलो, ये काम में माहिर है, फंड लाने में माहिर है। और उसमें कमिश्नर साहब की अभी तक बहुत मदद मिली थी और आगे हमको उम्मीद है कि और भी मिलेगी मदद।
आसिफ भाई ने 15 करोड़ लाया, रशीद साहब ने 5.5 करोड़ रुपया लाया है DPDC से। इंशाल्लाह ये काम अभी होना बाकी है। ये 20.5 कोटी जो है वो काम की अभी शुरुआत हुई है। शेख रशीद साहब ने काम की शुरुआत 1000 करोड़ से की है। आसिफ भाई ने 1 करोड़ गांधीनगर से शुरुआत की है। इंशाल्लाह वो बहुत बड़े बड़े काम हैं और बहुत पायेदार काम है। वो शहर वालों को आपके चैनल के माध्यम से और शहर वालों के माध्यम से वो काम अभी दिखेगा। वो काम अभी बाकी है और शुरू हो रहा है। बस मैं समझता हूँ करीब 1 महीने में सब काम रखिए। फंड इंशाल्लाह फंड आता रहेगा, क्योंकि फंड लाने के लिए शेख आसिफ शेख रशीद साहब की जद्दोजहद हमेशा जारी रहती है और आगे भी जारी है। और हमारे लीडर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद उन्होंने बोला अगर हमारा मेयर मालेगांव महानगर पालिका में बैठता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो वो 100 करोड़ रुपया सबसे पहले गिफ्टों के तौर पे मालेगांव शहर को देंगे। और आज जो 20 करोड़ का हम बोल रहे हैं कि भाई 15 करोड़ आसिफ भाई ने लाया, 5.5 करोड़ शेख रशीद साहब ने लाए, अगर 100 करोड़ अगर हमको फंड मिलता है मालेगांव महानगर पालिका को मालेगांव सुधारने के लिए, तो इंशाल्लाह यहाँ पे रोड गटर की समस्या खत्म हो जाने वाली है। बस आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों से रिक्वेस्ट तो है कि एक बार अक्सरियत देवे, एक बार वोट मेजॉरिटी देवे। इंशाल्लाह हम ये सारा काम अगले 5 साल में मालेगांव शहर से ये काम यानी बात ही खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। एक अहम सवाल याद आ गया रोड गटर के ऊपर से। अंडरग्राउंड गटर स्कीम का अपन ने इफ्तिताह करे थे 2018 में, यही बॉडी के टाइम में, तो वो काम कहाँ तक पहुँचा शहर में? अभी मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जो आउटर जो कनेक्शन है उसका 60% काम हुआ है, और जो इंटरनल जो गटर्स है जो सीवेज लाइन को कनेक्ट करने का, उसका DPR अभी लास्ट स्टेज पे सैंक्शन होने के लिए 340 करोड़ का वो टोटल एस्टिमेट था। 100 करोड़ 4 साल पहले, तो उसमें कुछ एडिशन हो गया। अभी नेक्स्ट 1-2 महीने में उसका मंजूरी आने के बाद में जो शहर में जो गटर का पानी है वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज के थ्रू जो आउटर लाइन का जो काम कंप्लीट हुआ है उसमें अटैच होके डायरेक्ट बाहर के नाले में जाएगा। ओके। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें